फ्रेंड्स, मैं अमित राजहंस और चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस बार जो हम ट्रिप करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही शानदार का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस बार जो हम ट्रिप करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही शानदार ट्रिप है। शानदार इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत ही बेहतरीन नज़ारे होने वाले हैं। ये है दिल्ली टू मनाली ट्रिप और इस ट्रिप में जो हम देखने जा रहे हैं रोड कंडीशंस, बिकॉज़ अभी जो नए अपडेट्स आए हुए हैं उसमें पता चल रहा है बहुत सारे टनल्स बन चुके हैं। कुछ रोड का एक्सपेंशन किया गया है, क्योंकि पहले के रोड जो दिल्ली मनाली ट्रिप अगर आपने पहले किया होगा तो वो रोड बहुत ही पैथेटिक टूटा हुआ रोड था। बट अभी सुनने में आया कुछ इम्प्रूवमेंट है। तो इस ट्रिप में हम एक्सप्लोर करेंगे क्या क्या हो चुके हैं, कौन कौन से टनल बन के एक्टिव हो चुके हैं और कहाँ से कहाँ तक का रोड बिल्कुल एक्टिव हो चुका है ड्यूरिंग दिस दिल्ली टू मनाली ट्रिप। पासिंग अम्बाला हम लोगों ने टोल के आगे से लेफ़्ट लिया है और अंडर पास से टुवर्ड्स बनूर की तरफ बढ़ रहे हैं। और चूँकि ये पता चला है कि ये रास्ता शॉर्टकट है इन कंपैरिजन वाया चंडीगढ़, और यहाँ से हम बनूर से होते हुए रूपनगर और रूपनगर से होते हुए मनाली की ओर हम बढ़ेंगे। ये बनूर का रास्ता टू वे लेन है, इसलिए एवरेज स्पीड हमारी जो है 50-60 की ही रहने वाली है। बट रोड्स आर रियली ऑसम। यहाँ पे एक भी पैच होल्स नहीं है, सो बहुत ही बेहतरीन रोड है। यहाँ से अगर हम लेफ़्ट लेंगे तो लुधियाना की ओर चले जाएंगे। हमें स्ट्रेट जाना है टुवर्ड्स कीरतपुर मनाली। तो ये सुंदरनगर कीरतपुर हाईवे कहलाता है। इट हैज़ 6 वे लेन और बहुत ही औसम हाईवे है। सो इसी पे हम कीरतपुर तक चलेंगे। कीरतपुर से फिर हम मनाली के लिए स्लाइट राइट होकर स्वरा घाट मनाली वाले रास्ते, सुंदरनगर मनाली वाले रास्ते में आगे बढ़ेंगे। एक सजेशन है फ्रेंड्स, अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो बहुत ही ध्यान रखें, बिकॉज़ इस रूट में आपको आफ्टर क्रॉसिंग करनाल और यू कैन से कुरुक्षेत्र रेस्टरूम्स बहुत ही कम मिलेंगे। तो अगर आपने ब्रेकफास्ट करना है या फ्रेशन अप होना है तो कुरुक्षेत्र तक करके एंड देन इस रूट में आगे बढ़ें। साहब, मनाली का वेदर अपडेट ये बता रहा है कि अभी 3 दिन पहाड़ों में बारिश होने वाली है, आज, कल और परसों। सो मज़ा 3 गुना। पहला, जून में पहाड़ों में मनाली और मनाली में बारिश, तो बड़े ही मज़े करने वाले हैं दोस्त। चलिए, गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं बट इस रूट में मुझे दिल्ली या एनसीआर लोकेशन की गाड़ियां बहुत ही कम दिख रही है। ज़्यादा गाड़ियां जो जा रही है मुझे पंजाब लोकेशन की ही दिख रही है टुवर्ड्स कीरतपुर। यहाँ से हम स्ट्रेट जाएंगे। अगर हम लेफ़्ट जाएंगे तो आनंद साहब, धर्मशाला, पालमपुर, ज्वाला देवी, नैना देवी वाले रास्ते में जाएंगे। हमें स्ट्रेट जाना है जो कि स्वरा घाट, सुंदरनगर, बिलासपुर बाईपास होते हुए हमें मनाली की तरफ स्ट्रेट लेकर जाएगा। पर टोल अभी एक्टिव हुआ नहीं है, बट द बेस्ट पार्ट यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप टोल के काउंटर्स में देखेंगे, कलेक्शन काउंटर्स में, तो हर जगह एक छोटी विंडो एसी लगी हुई है, विच इज़ रियली गुड। अब यहाँ से ये नया रूट है जो कि हम लोग ले रहे हैं एंड रूट इज़ रियली ऑसम। अगर आप देखेंगे पूरा टेरेन इज़ रियली ऑसम, बहुत ही शानदार नया बना हुआ रास्ता है ये। तो ये था पहला लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑन दिल्ली मनाली एक्सप्रेस वे। तो ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एक नई सड़क बनी हुई है जो कि जा रही है टुवर्ड्स सुंदरनगर। तो बस ये पहला टनल है, बट ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो इससे जाने नहीं दिया जा रहा है। तो हमें आगे से पुराना रास्ता ही लेकर टुवर्ड्स सुंदरनगर जाना पड़ेगा।
सो ये पुराने वाले रोड स्वरा घाट टू बिलासपुर वाला रोड है। सो ये रोड अभी भी वैसे ही है। लॉट ऑफ पेट्रोल्स देयर इन द रोड। आप 20 या 25 से ऊपर चला नहीं सकते इस रोड में। तो अभी तो ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स से मैं इस रूट में चल रहा हूँ। सो लेट्स सी एट व्हाट टाइम आई विल बी एबल टू रीच बिलासपुर। यहाँ कुछ लोकल्स बता रहे हैं कि बिलासपुर से पहले फिर से नया रोड बना है जो कि बिलासपुर को बाईपास करता हुआ सुंदरनगर से कनेक्ट करता है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं वो बाईपास चल रहा है या टनल्स चल रहे हैं या नहीं। अगेन अ न्यू इम्प्रूवमेंट इन दिस टेरेन मनाली वाले रूट पे। अगर आप देख रहे हैं तो हम बिलासपुर की तरफ नहीं जा रहे हैं। बिलासपुर से पहले से ही एक बाईपास निकाल दिया गया है जो कि न्यूली कंस्ट्रक्टेड है और ये सीधा का सीधा मनाली की तरफ निकल रहा है। और यहाँ से मनाली इज़ समवेयर अराउंड 172 किलोमीटर्स। तो ये एक अच्छी खबर है और पता चल रहा है इसी रूट में हमें सारे के सारे टनल्स मिलेंगे। सो एज ऑफ नाउ टनल नंबर 3, टनल नंबर 5, टनल नंबर 11, 12 एंड 13 5 टनल्स एक्टिव हैं जिससे हम ईज़िली जा सकते हैं। और उसमें टनल नंबर 11 एंड 12 जो है कंसेक्यूटिव क्यू में है। तो ये पहली नई टनल टनल नंबर 4 ऑपरेशनल है, फंक्शनल है, जिस पे हम जा रहे हैं अभी। Started from home around 4:15 and we reached Manali at 5:30 और हम लोगों ने अपने होटल में चेक इन किया है। होटल का नाम है गिजलिंग ट्री हाउस होटल। सो ये बेसिकली डुप्लेक्स रूम्स हैं। तो अगर आप फैमिली के साथ जाते हो तो यहाँ पे चूँकि 1+1 2 बेड्स मिल जाएंगे एज वेल एज़ 2 लेवल ऑफ बैल्कनीज़ मिलेंगे। सो व्यूज़ बहुत ही बेहतरीन है यहाँ से आपको बिल्कुल माउंटेन के व्यू दिखेंगे और स्नोफॉल्स चूँकि हुआ हुआ है रोहतांग में, तो वो पूरा का पूरा व्यू बहुत ही शानदार होटल से दिख रहा था। सुबह हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग सोलांग वैली होते हुए रोहतांग पास रोहतांग। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो सुबह के 6:15 हो चुके हैं और वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सोलांग वैली एंड रोहतांग पास। सो अर्ली मॉर्निंग निकलने से एक बेनिफिट ये हो जाता है कि उस रास्ते में बहुत ज़्यादा हेवी क्राउड नहीं मिलता है और रश नहीं होने के कारण आप नेचर का और वहाँ के पूरी की पूरी एटमॉस्फेयर का बहुत ही अच्छे तरह से एंजॉय कर सकते हैं। और वी आर टारगेटिंग टू रीच अटल टनल बाय 7:30 और वहाँ से हम लोग या तो शिशु में या वहीं पर अटल टनल के पास कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे और वहाँ से रोहतांग ला के लिए हम लोग निकलेंगे। फ्रेंड्स, मनाली से लेकर रोहतांग वैली तक का 50 किलोमीटर का जो वे है ये बहुत ही लुभावने नज़ारों में से एक है। और इसका एक एक सीन अगर आप देखोगे, क्योंकि कैमरा
क्या ही बयां कर पाएगा। जिस लेवल का मंत्र मुग्ध कर देने वाला नज़ारा ये, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। गुड मॉर्निंग गाइस। अभी आप देखोगे तो हम लोग अटल टनल से 8 किलोमीटर पहले मनाली में हैं और सामने का व्यू देखो, क्या बेहतरीन नज़ारा है। बर्फ़ ही बर्फ़ और इस तरह देखो, ये नीचे गाड़ियाँ जा रही हैं और क्या बेहतरीन व्यू है। इधर देखोगे, इधर भी बर्फ़ है। और अभी अटल टनल होते हुए, क्योंकि सुबह के टाइम में 7:40 हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रस यहाँ है नहीं। अदरवाइज़ अगर आप 10, साढ़े 10 से 11 के बाद आओगे तो बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ने के लिए रस होता है। तो व्हाट वी आर प्लानिंग कि 10, साढ़े 10 से 11 बजे तक हम लोग अगर अटल टनल से आगे जाने दिए तो आगे रुक के, अगर बर्फ़ होगा तो उससे कुछ नज़ारे लेके एंड देन विल रिटर्न बैक टू मनाली। सो गाइज, ये रहा भारत की शान, 10,000 फीट की हाइट पे बना हुआ अटल टनल। ये अटल टनल बेसिकली इसका अगर लेंथ देखोगे तो 9.202 किलोमीटर्स है आई थिंक। और ये प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था 2000 के टाइम में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, जब वो प्राइम मिनिस्टर होते थे। और लास्ट में जाके उसको 2002 में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया। एंड देन फाइनली अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास खड़ा है। और जब इससे हम रोहतांग पास को इतनी ईज़िली रीच कर पाते हैं तो बिल्कुल दिल खुश हो जाता है। हाय गाइस, तो अभी हम लोग अटल टनल क्रॉस किए हैं और अटल टनल क्रॉस करने के बाद अगर आप वो सामने देखोगे तो ये रोहतांग ला का रोड है। तो अभी हमें रोहतांग ला के रोड में जाना है क्योंकि शिशु वगैरह की तरफ बर्फ़ है नहीं, बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। और मीनवाइल हम लोग यहाँ रुके हुए हैं ताज़ा ताज़ा मैगी एंड मोमोज खाने के लिए। एंड वंस विल ईट, यहाँ से हम सीधा रोहतांग ला के लिए निकलेंगे। तो देखो आगे रोहतांग ला की तरफ बर्फ़ है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा बर्फ़ है नहीं यहाँ पर। देखो मोमोज हैं, मैगी है, चाय है। तो समुद्र रुका हुआ है, पता नहीं क्यों। ये हम बहुत बढ़िया बने हैं। अच्छा लग रहा है, मैं भी खाऊँ। चटनी के साथ खाऊंगा। देखो कितने सारे पेड़ हैं। अब इन्होंने तो रोड जाम कर दिया, अभी जा ही नहीं सकते यहाँ से कोई। जाने दो भैया, जाने दो, हमें जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। ऐसे ना किया करो। पुराने समय में ये बेहतरीन रोहतांग पास जो था, ये पीर पंजाल के दोनों तरफ रहने वाले लोगों के लिए ट्रेड रूट का काम करता था। ये एक इसकी अलग विशेषता है। इस रोहतांग पास की बहुत ही अलग अलग स्टोरीज़ है, डिफरेंट स्टोरीज़ है जो मैंने सुना है। बट अगर आप देखोगे तो मोस्ट कॉमन जो बिलीव है इसका, ये एक रोहतांग बेसिकली एक लद्दाखी लैंग्वेज है जिसका मतलब होता है भोटी, जो कि अगर आप उसको अलग तरह से देखोगे तो उसको कहा जाता है लाशों का ढेर। सो वो लोग कहा करते थे कि इस पर्टिकुलर पास को क्रॉस करने के लिए बहुत सारे लोग इसमें अपनी जान गंवा बैठे हैं। इसलिए अगर आप लद्दाखी लैंग्वेज में देखेंगे तो इसको कहा जाता है रोहतांग। रोहतांग मीन्स लाशों का ढेर। रोहतांग पास सो इसी के थ्रू हम लोग लाहौल स्पीति और लेह घाटी की ओर जाते हैं।
सो अगर आप अदर वे में देखोगे तो रोहतांग पास को लाहौल स्पीति या लेह घाटी का एंट्रेंस पॉइंट या प्रवेश द्वार बोल सकते हैं। सो और यहाँ पर जाने के लिए जब भी हमें इन तीन लाइक लाहौल स्पीति या लेह जाना होता है तो उसका जो परमिशन है वो बेसिकली इंडियन आर्मी के द्वारा ही दी जाती है। और जब वो इंडियन आर्मी का परमिशन आता है तभी हम इसको क्रॉस करके दूसरी तरफ जा सकते हैं। क्योंकि अगर नॉर्मली आप देखेंगे तो यहाँ बहुत ही लेवल पे मींस स्नोफॉल होता है, लैंडस्लाइडिंग होता है। और जब आर्मी पूरा का पूरा जितना भी मलबा होता है बर्फ़ का उसको जब साफ़ करके रोड को क्लीन करते हैं तभी आगे जाने की अनुमति देते हैं। तो गाइस हम लोग रोहतांग अटल टनल से रोहतांग ला की तरफ निकले थे। 13-14 किलोमीटर के बाद यहाँ थोड़ी सी बर्फ़ है।
थोड़ी सी गंदी मतलब मिट्टी लगी हुई बर्फ़ है यहाँ पे, बट और आगे आप ऊपर देखोगे तो लोगों ने बिल्कुल गाड़ी रोड पे ही लगा दिया है, एंड दे आर एक्चुअली एंजॉइंग देयर। सो उसमें बहुत ज़्यादा जाम हो रहा था, तो हम लोग ऊपर से फिर वापस आ गए, एंड नाउ वी आर अगेन हेडिंग टुवर्ड्स मनाली। और बट यार ये जगह देखो कितना बढ़िया लग रहा है, ऑसम प्लेस। ऑसम प्लेस। ऊपर पूरा जाम लगा पड़ा है। यही रास्ता अगर इसके तरफ से जाएंगे तो ये सीधा मनाली की तरफ निकलता है, बट आई थिंक दे आर नॉट अलाउइंग इट नाउ।